वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चली। चंदन कियारी में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहार से अपने भाषण की शुरुआत की। कहा, हम सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करो हियो। प्रधानमंत्री ने लुगुबुरु, बाबा भैरवनाथ और गिलौरी माता को नमन किया। कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। रोटी बेटी माटी की पुकार, अब की बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के गठन के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आंकड़ा देता हूं, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया गांधी सरकार चलाती थीं और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया गया था। तब केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने केंद्र में अपने सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। हमने पिछले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिए। हमारा प्यार 4 गुना ज्यादा है क्योंकि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही तो संवारेंगे। पीएम ने कहा कि भाजपा चाहती है कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों और गांवों सड़कें बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज, शिक्षा, सिंचाई और दवाई की सुविधा हो। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में क्या हुआ? आपकी अपनी ये सुविधाएं कांग्रेस जामुमे के लोगों ने लूट लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती हैं। ये नोट कहां से आए? ये पैसे आपके हक का है, ये आपकी जेब से लूटा गया है। पीएम ने कहा, झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का आपने निर्णय कर ही लिया है। हवा का रुख साफ है, भाजपा और एनडीए की सरकार बन रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसकी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्च होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार की दखल के राज्यों में खर्च नहीं हो सकता। पहले तो उसमें से भी कटमनी चलती थी। लूट खसोट देखकर मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पीएम किसान सम्मान का पैसा अब सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाते हैं। हम जो पैसे दिल्ली से भेजते हैं वो पूरे के पूरे पैसे किसानों के अकाउंट में जाते हैं। इसी तरह हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट के जितने काम होते हैं उस पर केंद्र सरकार खुद पूरे पैसे खर्च करती है। झारखंड में बैठी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आप देखिएगा, कुछ समय में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी अत्याधुनिक हो जाएंगे। पीएम ने कहा कि बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा तो सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है उससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। सिंदरी का खाद कारखाना पहले की सरकारों की वजह से बंद हो गए थे, हमने इसे फिर से शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो वह सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री चंदन कियारी में अमर कुमार बावरी समेत एनडीए के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए आए हैं। बावरी चंदन कियारी एससी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रविवार की सभा में बोकारो जिला और आसपास के इलाकों से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी 10 उम्मीदवार मौजूद हैं। जय श्री राम के जय घोष से उनका स्वागत किया गया। अमर बावरी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आदिवासियों की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा खतरे में है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। झारखंड में रहने वाले अनुबंध कर्मियों
और अन्य कर्मचारियों को ठगा गया। वर्ष 2019 में झारखंड को ठगने के लिए सिर्फ बंटी था, अब बबली भी आ गई है। बंटी ने 2019 में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। अब बंटी और बबली मिलकर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का झूठा वादा कर रहे हैं। इस सरकार को बदलना होगा। जनसभा में आए लोगों ने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नक्सली गतिविधि को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के मद्देनजर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिम्मेवारी दी गई है। अभियान में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान और अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी किया गया है। इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। संबंधित जिलों के एसपी को अपने रेंज डीआईजी से अनुमति लेकर ही क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था की ड्यूटी के लिए फोर्स कायम मूवमेंट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर अन्य निर्देश दिए गए हैं। पोटका में कल्पना सोरेन की दहाड़, बोली बीजेपी नेताओं में नहीं है हिम्मत, बहरूपिया करार दिया। झामुमो नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने पोटका विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी के नेताओं पर तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया मांग सके। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई को बुलंद किए हुए है। कल्पना यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछड़ा और आदिवासी नेता में हिम्मत नहीं है कि वे झारखंड का पैसा केंद्र सरकार से मांग सके। कल्पना ने झामुमो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाया, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा, 25 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना से जोड़ा है और मैया सम्मान योजना का लाभ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींचने का काम किया। कल्पना सोरेन ने बिना बीजेपी का नाम लेते हुए कहा कि ये बहरूपियां लोग आकर आदिवासी का रोना रो रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या मणिपुर की वह महिला आदिवासी महिला नहीं थी। कल्पना ने कहा कि इन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं है, इन्हें झारखंड की जमीन में छिपे खनिजों की चिंता है। क्यों रोका गया था सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर? एटीएम ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर एटीएम ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। एटीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारणों की वजह से श्री सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ब्लू बुक में उल्लेखित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री के उड़ान भरने तक अन्य किसी के भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी कारण से हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने एटीएम द्वारा बताए गए कारण की जानकारी मौखिक रूप से राजनीतिक दलों को दे दी है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के दौरान नो फ्लाई जोन होने का कारण बताते हुए श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया था। इसकी शिकायत झामुमो ने चुनाव आयोग से की थी। मामले में चुनाव आयोग ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक से रिपोर्ट मांगी थी। निदेशक ने मामला अपने कार्यक्षेत्र के बाहर का बताया था।
उनका कहना था कि उनके स्तर से श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति थी। बावजूद इसके हेलीकॉप्टर रोके जाने के विषय में एयर ट्रैफिक मैनेजर कोलकाता बेहतर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने एयर ट्रैफिक मैनेजर से मामले में जवाब मांगा था। धमकी मिलने के बाद मंडल मुर्मू को मिली एक्स कैटेगरी की सुरक्षा हाल ही में हुए थे बीजेपी में शामिल वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज सह भाजपा नेता मंडल मुर्मू को गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। दरअसल सीएम सह बरहेट विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने के बाद पिछले 6 नवंबर को सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में मंडल मुर्मू का सिर काटने पर 50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होते ही दुमका पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना से स्तब्ध मंडल मुर्मू ने राज्य एवं केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। शनिवार को मंडल मुर्मू को सुरक्षा जवानों के साथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते देखा गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी की सदस्यता ली है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा दामन थामा था। मौके पर हिमंता विश्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया था कि वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन मंडल मुर्मू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे किसी के प्रस्तावक बन चुके हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आचार्य संहिता में फंसी 1000 करोड़ से ज्यादा की सड़क, विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होगा कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही राज्य में एक साथ 1000 करोड़ की लागत से ज्यादा की सड़क योजनाओं पर काम शुरू होगा। सारी सड़कों पर एक साथ काम शुरू होना है। आचार संहिता हटते ही सारी योजनाओं पर टेंडर फाइनल कर काम शुरू कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची में इनर रिंग रोड निर्माण के तहत खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक, डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक 4 लेन सड़क पर काम शुरू होना है। जमशेदपुर में 6 सड़कों का निर्माण कराना है। धनबाद में भी जीटी रोड में ब्राह्मण डीहा मोड़ से खरियो मोड़, बोकारो में चंद्रपुरा भंडारी डीह कथारा गोमिया पथ, गोड्डा में नया नगर से हनवारा बिहार सीमा तक, मनोहरपुर में आनंदपुर से सरीबा भाया रोकोबेरा पथ, जामताड़ा में दुमका मसलिया कुंडहित नाला सड़क, घाघीडीह जेल से केरवाड़ुंगरी पथ, सिमडेगा से लचरागढ़, इंदटांड कारीमाटी पथ, गढ़वा में विलासपुर धुरकी पथ, चतरा में घंघरी हंटरगंज छतरा पथ आदि सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2025 से 26 की योजना में इस बार आजीविका, महिला समूह व युवाओं को अधिकतम लाभ देने वाली योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ऐसी नई योजनाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना एवं विकास विभाग ने इस बाबत सभी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें नई योजना तैयार करने के पहले वित्त विभाग व योजना विकास विभाग से परामर्श लेने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित योजना की आवश्यकता व उपयोगिता के संबंध में विभाग समुचित अध्ययन करेगा। झारखंड में पहले नारे से सेट होता था नैरेटिव, अब हैशटैग का जमाना। एक ही नारा, हेमंत दोबारा, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार, झारखंड का विकास होगा, इंडियन गठबंधन का साथ होगा, हमारा संघर्ष ही हमारी पहचान है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये स्लोगन झामुमो, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जैसी राजनीतिक पार्टियों के हैं। इन स्लोगन के अलावा कई ऐसे स्लोगन और हैशटैग हैं जिनसे सोशल मीडिया का पोस्ट भरा पड़ा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में इनका इस्तेमाल कर रही हैं। इन आकर्षक स्लोगन और हैशटैग से प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं। ज्यादा शेयर होने वाले स्लोगन और हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग माना जा रहा है। इन खास स्लोगन और हैशटैग को तैयार करने के लिए अब प्रोफेशनल टीम की मदद ली जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग और स्लोगन से राजनीतिक पार्टियां न केवल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही बल्कि अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान और भ्रमण की जानकारी
अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर शेयर कर रहे हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियां जहां 24 घंटे में 20 से 30 पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वहीं एक प्रत्याशी औसतन 1 घंटे में 10 से 12 पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने स्लोगन के साथ जनसंपर्क अभियान की जानकारी और प्रमुख घोषणाएं साझा कर रही हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अब पार्टी और प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए प्रोफेशनल लोगों की टीम बहाल की जा रही है। इसमें कंटेंट राइटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर समेत सोशल मीडिया मैनेजर का काम प्रत्याशी के मांग के अनुरूप सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना होता है। इन पोस्ट में हैशटैग और स्लोगन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैची वर्ड के साथ इन्हें पोस्ट किया जाता है ताकि समय समय पर सोशल मीडिया वॉल पर पोस्ट होने पर यह ट्रेंड करता रहे। इस काम के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टियां प्रोफेशनल टीम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। बीजेपी का हैशटैग #घुसपैठिया मुक्त झारखंड, #रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार, ये परिवर्तन की हुंकार है, झारखंड में आ रही भाजपा की सरकार है, प्रताड़ित जनता की पुकार, उखाड़ फेंकेंगे हेमंत सरकार, सबको समझ आ रहा है, हेमंत सोरेन जा रहा है। कांग्रेस का हैशटैग हर घर खटाखट, हाथ हमारे साथ तुम्हारे, आओ मिलकर झारखंड संवारें, फर्क साफ है, इंडिया गठबंधन साथ है, इंडिया गठबंधन आई खुशहाली लाई। आजसू का हैशटैग आपके साथ और विश्वास से झारखंड का करेंगे नवनिर्माण, झामुमो का झोल, हेमंत है तो हाहाकार है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हैशटैग एक ही नारा हेमंत दोबारा, रोटी बेटी माटी पर भाजपा का अत्याचार नहीं सहेगा झारखंड अब की बार, मारबो धनुष बाण से कमलवा जैत्व मुरझाए, देखो झारखंड का शेर आया, दुश्मन को करने ढेर आया, हर बाधा को जो पार करता जाए वो हेमंत सोरेन कहलाए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मायरचा, हमारा संघर्ष ही हमारी पहचान है, बेराजगारी पर होगा वार, मेरी माटी मेरी मां, इतिहास बदलने आ रहा हूं, इतिहास रचने आ रहा हूं। हेमंत सोरेन के पीएस समेत झामुमो नेता के ठिकानों पर छापे, करीबी के घर से मिले 24 लाख रुपए। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार की सुबह करीब 6-7 बजे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीनियर पीएस सुनील श्रीवास्तव, झामुमो नेता गणेश चौधरी, बिल्डरों व व्यापारियों के रांची व जमशेदपुर स्थित 17 ठिकानों पर छापामारी शुरू की। यह कार्रवाई आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी, पैसों के लेन देन के अलावा अघोषित संपत्ति को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने की सूचना पर की है। छापेमारी के दौरान सुनील श्रीवास्तव के करीबी के जमशेदपुर स्थित घर से करीब 24 लाख रुपए मिले हैं। सुनील के घर से जेवरात के साथ ही दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उनकी पत्नी के 10 कंपनियों में निदेशक होने की जानकारी है। अन्य ठिकानों पर भी अघोषित आय और उसके निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। छापामारी देर रात तक होती रही। आयकर विभाग के अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं। छापेमारी पर नजर रखने के लिए पटना से सीनियर अधिकारियों की टीम रांची पहुंची है। आयकर विभाग की टीम सुनील श्रीवास्तव व उनसे संबंधित लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इसके अलावा जमशेदपुर के 8 ठिकानों पर छापामारी की गई। छापेमारी के दौरान रांची के कटहल मोड़ इलाके में कुछ नए ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने वहां भी छापामारी की। इन ठिकानों में सुनील श्रीवास्तव के भाई सुशील श्रीवास्तव और उनके द्वारा संचालित अंकुर नर्सरी शामिल है। आयकर विभाग ने रांची में सुनील श्रीवास्तव के करीबी ग्लोबल डेवलपर के दिनेश मंडल के दफ्तर और घर पर भी छापा मारा। ग्लोबल डेवलपर और सुनील श्रीवास्तव के बीच व्यापारिक संबंध होने की सूचना है। आयकर विभाग ने जमशेदपुर अंजनिया इस्पात लिमिटेड, गोविंद पारिख और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गणेश चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीम ने अंजनिया इस्पात के निदेशक उदय सिंह, अजीत सिंह, राकेश सिंह और राजेश सिंह के यहां भी छापेमारी की। यह कंपनी उदय सिंह की मां के नाम पर बनाई गई है। वहीं गणेश चौधरी बड़ौदा कंस्ट्रक्शन और बड़ौदा ट्रांसपोर्ट नामक व्यापारिक संस्थान का संचालन करते हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं।
आयकर विभाग ने जमशेदपुर के व्यापारी गोविंद पारिख के घर और जेके ट्रेडर्स नामक व्यापारिक प्रतिष्ठान को छापेमारी के दायरे में शामिल किया है। सुनील श्रीवास्तव राज्य सरकार में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। सरकारी सेवा में रहते हुए वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सरकारी बने। इसी अवधि में उन पर नौकरी में रहते हुए व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। इसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद वह बाह्य कोटे से मुख्यमंत्री की पीएस के पद पर नियुक्त हुए। फिलहाल वह मुख्यमंत्री के सीनियर पीएस हैं। इन लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े। सुनील श्रीवास्तव ग्लोबल डेवलपर के दिनेश मंडल, अंकुर नर्सरी, अंजनिया इस्पात लिमिटेड, उदय सिंह, अजीत सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह, गोविंद पारिख, गणेश चौधरी, बड़ौदा कंस्ट्रक्शन, बड़ौदा ट्रांसपोर्ट, पोरसेवाला डेवलपर। सड़क हादसे में कोलाकुस्मा के युवक की मौत। गोविंदपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर ठाकुरबाड़ी की क्रॉसिंग पार करने के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से सरायढेला के कोलाकुस्मा निवासी मोटरसाइकिल सवार शमशेर अंसारी 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार दिन के करीब 10 बजे की है। विरोध में एनएचएआई व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों ने करीब 3 घंटे तक जीटी रोड जाम रखा। बाद में समझौता वार्ता के बाद जाम हटा। सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे, गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली, निरसा पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद, जिप सदस्य सोहराब अंसारी, भाजयुमो के गोविंद राय, नागरिक समिति के आनंद जायसवाल, अनूप साव आदि के बीच वार्ता हुई। पुलिस इंस्पेक्टर ने मृतक के परिवार को अपनी ओर से 20,000 की आर्थिक सहायता दी। सीओ ने सारी सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया और इस अवैध कट को बंद कर सुभाष चौक के कट को खोलने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया। शमशेर अंसारी अपने चचेरे भाई पिंटू के साथ गोविंदपुर से सब्जी लेकर वापस घर जा रहा था। वह रॉन्ग साइड से आ रहा था एवं क्रॉसिंग के समीप एक अन्य बाइक से टकराने के बाद निरसा की ओर से आ रहे ट्रक के चक्के के नीचे आ गया। इससे उसका शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। वह मेहरुद्दीन अंसारी का पुत्र था। सूचना के बावजूद गोविंदपुर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, जबकि थोड़ी ही दूरी पर घटनास्थल है। मृतक के परिजन ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के डीजल टैंक को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पूरी डीजल सड़क पर बिखर गया। ट्रक का शीशा भी तोड़ा गया। मृतक शमशेर की शादी करीब 3 साल पूर्व गोविंदपुर थाना अंतर्गत बरियो गांव निवासी ग्यास अंसारी की पुत्री से हुई थी। शमशेर की सास की तबीयत खराब है। उसे लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमशेर अपनी सास को देखने अस्पताल आया था। वहां से बरियो स्थित ससुराल होते हुए घर लौट रहा था। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। उसे 2 साल का एक बच्चा है। जाम में धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा भी फंस गईं। वह करीब 1 घंटे तक अपनी गाड़ी में बैठी रहीं। उपायुक्त कार्यालय से गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर को सड़क जाम की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर ने काफी प्रयास किया, परंतु जाम नहीं हट पाया। उपायुक्त के सुरक्षा गार्डों की काफी मशक्कत के बाद उपायुक्त की गाड़ी जाम से बाहर हो पाई। 3 घंटे बाद जाम टूटा, परंतु वाहनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई। जाम में कई वीआईपी गाड़ियां भी फंस गईं और कई एम्बुलेंस की भी आवाजाही ठप रही। पिछले 1 हफ्ते में गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर सड़क हादसे में मौत की यह चौथी घटना है। इसके पूर्व पिछले सोमवार को जीटी रोड फकीरडीह में सड़क दुर्घटना में महिला समेत 2 बालिकाओं की मौत हो गई थी। पहले चरण के चुनाव में किस साल कौन कितनी सीटों पर मारी बाजी, जाने अब तक का परिणाम। झारखंड में इस वर्ष 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। 13 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में 81 में से 43 सीटों पर चुनाव होना है। राज्य गठन के बाद हुए 4 चुनाव में इन 46 सीटों में भाजपा सबसे अधिक 19 सीटें वर्ष 2014 में जीती थीं, जबकि जामुमो ने 2019 में इन 43 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2005 के चुनाव में इन 43 सीटों में से भाजपा ने 15 सीटें, वर्ष 2009 में 16 सीटें, वर्ष 2014 में 19 सीटें और वर्ष 2019 में
13 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में 7, वर्ष 2009 में 5, वर्ष 2014 में 9 व वर्ष 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर जीत मिली थी। प्रथम चरण के 43 सीटों में से कांग्रेस को वर्ष 2014 में सबसे कम 3 व सबसे अधिक 8 सीटें वर्ष 2019 के चुनाव में मिली थीं। कांग्रेस को वर्ष 2005 में 6 व वर्ष 2009 में 7 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2005 व वर्ष 2009 के चुनाव में राजद व जदयू को भी प्रथम चरण की सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2005 के चुनाव में राजद को 6 व जदयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2009 में झाविमो को 3, वर्ष 2014 में 5 व वर्ष 2019 के चुनाव में 1 सीट पर जीत मिली थी। प्रथम चरण के 43 सीटों में से 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा राज्य गठन के बाद कभी नहीं हारी है। भाजपा रांची, कांके व खूंटी सीट पर पिछले 4 चुनाव से जीत दर्ज कर रही है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी में भाजपा को 3 चुनाव में जीत मिली है। 12 सीटों पर पिछले 4 चुनाव में भाजपा को 2 बार जीत मिली है। प्रथम चरण के 43 में 1 सीट पर झामुमो राज्य गठन के बाद कभी चुनाव नहीं हारी, जबकि 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी को 4 में से 3 चुनाव में जीत मिली है। 8 सीटों पर पार्टी को 4 में से 2 चुनाव में जीत हासिल हुई है। धनबाद के जज सुजीत कुमार सिन्हा का निधन, अशरफी अस्पताल में थे इलाजरत। धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिन्हा का रविवार को निधन हो गया। वह अशरफी अस्पताल में इलाजरत थे। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने धनबाद प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी। कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी का बड़ा आरोप, भाजपा अपने विधायक से पूछे कि 10 वर्ष कहां रहे। पलामू डालटनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि डालटनगंज में देश भर के सभी सीएम को भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतार रही है। सभी मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए था उनके विधायक 10 वर्ष तक कहां रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री डालटनगंज विधानसभा में जनता के विश्वास और प्रेम को कुचलने आ रहे हैं। केएन त्रिपाठी ने कहा कि लेकिन इस बार जनता का विश्वास और प्रेम हमारे साथ है। डालटनगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी त्रिपाठी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं एवं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। विधानसभा प्रचार अभियान के खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। केएन त्रिपाठी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं को दूर करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र से पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, साथ ही साथ खास माहौल की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इलाके में औद्योगिक प्रतिष्ठा की स्थापना के साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। डालटनगंज में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की परिकल्पना है ताकि इस इलाके में भी अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल को चलाया जा सके और हर एक बार रांची के लिए न भागना पड़े। विधायक का 4 साल से अस्वस्थ रहना, बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा, माले प्रत्याशी बबलू महातो। धनबाद सिंदरी विधानसभा सीट गठबंधन के तहत माले के खाते में है और इस बार माले से चंद्रदेव उर्फ बबलू महातो को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके पिता आनंद महातो इसी सीट से 4 बार विधायक रहे, लेकिन झारखंड बनने के बाद वह विधायक नहीं बन सके। इस बार उनके बेटे एक बार फिर से अपने पिता की विरासत को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। बबलू महातो ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की। बबलू महातो ने कहा कि वर्षों बाद लाल हरा मैत्री एक मंच पर आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोयलांचल में लाल हरा मैत्री के द्वारा किए गए संघर्ष के आधार पर एक बार फिर से पहचान बने और उस पहचान को एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव में गठबंधन को फायदा मिलेगा। पहले बीजेपी के विरोधी वोटों में बिखराव हुआ करता था, लेकिन इस बार सभी लोग एकजुट हैं। बबलू महतो ने कहा कि सिंदरी विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए एक नहर थी, लेकिन आज तक दूसरी नहर नहीं बन सकी है। शिक्षा की बात करें
तो इस क्षेत्र में दो कॉलेज हैं, आरएस कॉलेज और सिंदरी कॉलेज। आरएस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद वह बंद हो गई। बीएड की पढ़ाई के लिए छात्र लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएड की पढ़ाई सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में शुरू नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। राय साहब, विनोद बाबू और आनंद महातो के समय जो स्वास्थ्य केंद्र थे, आज भी वही है। लोग गोविंदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र को ट्रामा सेंटर की मांग करते रहे, लेकिन वह कार्य भी नहीं किया गया। एम्स बनाने के लिए भी सिंदरी की जमीन देने की मांग की, लेकिन वह भी नहीं हो सका। एफसीआई से एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगी जाती है, लेकिन वह नहीं मिल पाती है। अभी अगर अडानी आएंगे तो जमीन तुरंत स्थानांतरण हो जाएगी। अब लोग मन बना चुके हैं कि किसी को मौका नहीं देंगे और ना धोखा खाएंगे। माने प्रत्याशी ने कहा कि यहां के लोगों को हर्ल में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यूरिया निर्माण में निकलने वाले प्रदूषण का दंश जरूर झेलना पड़ेगा। पीएम मोदी के सपने में यहां के बेरोजगार कभी नहीं आते हैं। युवा अब उनके छलावे पर नहीं आने वाले हैं। युवा अब एकजुट हो रहे हैं। पिछले 4 सालों से स्थानीय विधायक इंद्रजीत महतो इलाजरत हैं। लोगों की सहानुभूति उनकी पत्नी भाजपा प्रत्याशी तारा देवी को मिल रही है। एक सवाल के जवाब में बबलू महातो ने इनकार किया और कहा कि कोई सहानुभूति तारा देवी नहीं मिल रही है। चुनाव में फायदा लेने के लिए भाजपा ने विक्टिम कार्ड खेला है।